हे गाइस, आइए देखते हैं यूनिट सर्कल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। यार यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यूनिट सर्कल पहले तो होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। फिर जो साइन कॉस टैन की डेफिनेशन है वो हम चेंज कर देते हैं और थोड़ी सी बेटर डेफिनेशन लेके आते हैं। फिर देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कौन से क्वाड्रेंट में साइन कॉस का क्या साइन है, ये कैसे निकलता है यूनिट सर्कल की हेल्प से। फिर हम एक्चुअली निकालेंगे साइन 120, 225 और 315 डिग्रीज, और उसके बाद देखेंगे ये जो रेडियंस में सपोज एंगल्स हैं तो वो कैसे निकालें। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो को। हमने पढ़ा था सो का टो, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस टैन की वैल्यू ये होती है। लेकिन ये जो थीटा एंगल है ये होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे निकालना हो एंगल मेरा हो ग्रेटर देन 90, यानी मुझे साइन 120 डिग्री निकालना हो, तो यार यानी ये थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो, तो फिर 120 डिग्री तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो ट्राइंगल मेरा ये बन के आएगा, ये होगा थीटा 120 डिग्री। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल तो हुआ नहीं, तो अब मैं कैसे निकालूंगा साइन कॉस टैन। तो यार उस केस में, और सिर्फ 120 के लिए नहीं है, सपोज मेरा होता 270 डिग्री, तो 270 डिग्री आपको पता है ना कैसे दिखता है। 270 होगा ये, यहाँ पे ये एंगल होगा 270 डिग्री। और सपोज होता 315 डिग्री, 315 कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, ये घुमा के पूरा ये 315 डिग्री। तो इन एंगल्स पे साइन कॉस टैन की वैल्यू क्या होती है और कैसे निकलती है, इसके लिए हम यूज करते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है वो सर्कल जिसका रेडियस है 1। ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस बनाई, मैंने सेंटर माना 0,0 और 1 रेडियस बना के एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब रेडियस 1 है तो मतलब ये डिस्टेंस 1 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, यानी 1,0। ऐसे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब y की वैल्यू 1 है, x की 0, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू है तो -1 0, और यहाँ पे x की पॉजिटिव y की नेगेटिव वैल्यू है तो 0, -1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यूनिट सर्कल। अब बात आती है साइन कॉस का क्या लेना देना है यार। यहाँ पे साइन कॉस के लिए आप कोई भी एंगल थीटा मान लो। मैं स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे एंगल मानता हूँ सपोज थीटा ये, ठीक है, फिलहाल के लिए। अगर ये थीटा जहां पे इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को मान लेते हैं ए और बी, तो यहां साइन थीटा होता है वाई कोऑर्डिनेट, यानी साइन थीटा की वैल्यू होगी यहां पे बी, और कॉस थीटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट यानी ए। ठीक है, तो ये है हमारी नई डेफिनेशन साइन और कॉस की। ठीक है, साइन और कॉस होगा एक यूनिट सर्कल में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉस, वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन। सबसे पहली बात आती है सर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। उसके लिए मैं समझाऊंगा उसे, पर उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि यार ये साइन थीटा की वैल्यू बी और कॉस थीटा की वैल्यू ए कैसे आई। पहले तो मैं ये समझाता हूँ आपको। हमने देखा था सो का टुआ, है ना, साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। इनके लिए मुझे चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं क्या करता हूँ, थीटा ये लेके यहाँ से बनाता हूँ एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जहाँ पे भी थीटा इंटरसेक्ट करता है अब वहाँ से एक परपेंडिकुलर बना देना एक्स एक्सिस पे। यानी अगर सपोज यहाँ पे होता मेरा थीटा, ये थीटा होता, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ से परपेंडिकुलर बना देना एक्स एक्सिस पे। चाहे पॉजिटिव एक्स हो या नेगेटिव एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप बस परपेंडिकुलर बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब परपेंडिकुलर के लिए देखो, मेरा ये सपोज अगर ओ है, ये ए है और ये बी है पॉइंट, एक्स वाई ले लो, तो ये लेता हूँ ओ, ये लेता हूँ एक्स, ये लेता हूँ वाई। तो यहाँ पे मुझे ये पता है 1 है, ओ एक्स 1 है, हाइपोटेन्यूस 1 है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो यानी ये वैल्यू ए है,
और वाई कोऑर्डिनेट भी है, तो यानी ये वैल्यू भी है ना। अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ए और बी हैं तो ये वैल्यू है। अब मेरा साइन क्या होता है, सो होता है, एस ओ एच होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा ये होगा, ऑपोजिट क्या है बी, हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, यानी साइन थीटा आ गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, का होता है, सो का टुआ होता है। अभी सिर्फ साइन कॉस की बात करते हैं, टैन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। साइन और कॉस निकाल के टैन तो आ ही जाएगा और बाकी सब भी आ जाएगा। कॉस होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट होगा मेरा ये ए, और हाइपोटेन्यूज 1 है क्योंकि मेरा यूनिट सर्कल है, तो कॉस थीटा की वैल्यू ए आ गई, तो वही था। तो कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट, साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो इतना तो आ गया। अब बात आती है कि सर ये ए और बी मैं निकालूं कैसे। आपने बोल तो दिया कि हाँ ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, पर मैं निकालूं कैसे यार। उसके लिए हमने याद करो, हमने टेबल बनाया था, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 ये होता है 1/√2, और साइन 60 ये होता है √3/2। सिमिलरली कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60। तो वहाँ से मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे ये वाले, और इन वैल्यू से 30, 45, 60 से मैं सारे एंगल्स निकालूंगा जो काम के हैं, ठीक है। काम के एंगल मतलब 120 डिग्री, 210 डिग्री, 315 डिग्री। ऐसे ही अगर इसको रेडियंस में लिखूँ π/3, 2π/3, 4π/3, ये एंगल्स जो काम के एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स निकल जाएंगे ये 30, 45 और 60 पता हो तब। और ये तो हमें पता है, हमने देखा था हमारी लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रिकैप में। तो साइन कॉस 30, 45, 60, सेम सर्कल बनाता हूँ। साइन थीटा है वाई कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा है एक्स कोऑर्डिनेट। अगर सपोज मैं एंगल लूँ 30 डिग्री, तो कॉस 30 मुझे पता है √3/2 है, साइन 30 मुझे पता है 1/2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका है √3/2 और वाई कोऑर्डिनेट है 1/2, है ना। तो अगर 30 होगा, यानी अगर एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो 30 है, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स ही होंगे। इसका यूज़ कहाँ पे आएगा, सपोज यहाँ पे ये एंगल होता और मैं एंगल बनाता 150 डिग्री, ठीक है। तब मैं एंगल मेजर करूँगा यहाँ से जो एक्स एक्सिस के पास है, तो ये आएगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि टोटल तो 180 है, तो ये 150 है, तो ये 30 होगा। और ये 30 में फिर मैं बनाऊँगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेम तरीके से मुझे पता है √3/2 1/2 है, तो यहाँ पे भी सेम होगा √3/2 1/2। लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, तो मेरा -√3/2 आएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मेरी साइन 150 डिग्री की वैल्यू 1/2 आएगी और कॉस 150 डिग्री की वैल्यू -√3/2 आएगी, ठीक है। यही लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। कोई टेंशन ना लो, हम इसके बाद साइन 120, कॉस 315 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, पर मेन लॉजिक यही है। उसके लिए पहले मुझे ये 30, ऐसे ही 45 के लिए साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो ये आएगा 1/√2 1/√2। और साइन 60 होता है √3/2, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट √3/2, एक्स कोऑर्डिनेट हाफ, तो ये आएगा हाफ √3/2। तो अगर मुझे ये 3 वैल्यूज़ पता है तो बाकी सारी वैल्यूज़ जो कॉमन है वो निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं 0 और 90 डिग्री पे क्या होगा। मैं सेम यूनिट सर्कल बनाता हूँ। थीटा 0, थीटा मेजर होता है एक्स एक्सिस से, और अगर थीटा 0 है तो ये आएगा। तो साइन क्या होता है मेरा वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, है ना। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। और यहाँ पे इस लाइन का ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट तो इंटरसेक्ट करता है यूनिट सर्कल को। यूनिट सर्कल की बात करनी है ना, जो पॉइंट यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है वही लेना है। तो ये पॉइंट करता है जब थीटा की वैल्यू 0 हो। मेरा कोऑर्डिनेट आया 1,0, तो साइन 0 होगा वाई कोऑर्डिनेट,
वाई कोऑर्डिनेट यानी 0, और साइन 90 क्या होगा, सॉरी साइन 90 बोल रहा हूँ, कॉस 0 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है 1, ठीक है। सिमिलरली अगर थीटा 90 डिग्री हो तो थीटा 90 कैसे हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो π/2 यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, साइन वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो साइन 90 वाई कोऑर्डिनेट 1 है, कॉस 90 एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो ये तो आ गया 0 90, पर और भी तो एंगल होंगे 180 270 360 डिग्री। तो 180 270 360 के लिए क्या होगा, सेम यूज करेंगे। 180 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल। पॉइंट कौन सा इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट। तो cos 180 होगा एक्स कोऑर्डिनेट यानी -1, और साइन 180 होगा वाई कोऑर्डिनेट यानी 0, ठीक है। तो यानी cos 180 की वैल्यू -1 आती है, ठीक है। लोग रट्टा मारते हैं, आप रट्टा ना मारना प्लीज़। इस लॉजिक से cos 180 -1 होता है, साइन 180 0। ऐसे ही 270 यहाँ से यहाँ मेजर होगा, है ना। तो एक साइड ये, एक साइड ये होगा 270 डिग्री। 270 पे इंटरसेक्ट करता है यूनिट सर्कल को यहाँ पे ये एंगल। तो x कोऑर्डिनेट 0, तो cos 270 0 और साइन 270 होगा -1। और अगर 360 डिग्री लूँगा तो 360 में घुमा के यहीं आ जाएगा जहाँ पे पहले था, यानी 360 और 0 सेम है। तो साइन 360 है साइन 0 के इक्वल, और cos 360 है cos 0 के इक्वल, यानी साइन 0 0 और cos 0 1। क्योंकि 360 और 0 सेम है, 360 0 सेम है, ऐसे ही 390 और 30 भी सेम होगा। यानी अगर मैं लिखूं 390 एंगल, तो 390 क्या होगा, एक 360 घूमा और फिर 30 और घूमा, तो cos 390 होगा cos 30 के बराबर। ऐसे ही साइन 390 होगा साइन 30 के बराबर, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 में अच्छा 3 तो यही है, 4 या 5 में पढ़ेंगे अलाइड एंगल्स में कि ये कैसे निकालते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम यूनिट सर्कल पढ़ रहे हैं, तो अभी जो काम की चीज़ें वही देखते हैं। तो हमने देख लिया 0 डिग्री पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे और 360 पे कैसे निकालते हैं। ये तो हो गया आसान। अब उससे पहले कि मैं बाकी एंगल्स देखूं, पहले तो साइन की बात कर देते हैं। यानी ये वाला एंगल होगा 0 से 90 के बीच में, जो यहाँ पे लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ जाता है, तो ये होगा 90 से 180 डिग्री के बीच में। थर्ड में होगा 180 डिग्री, देखो 180 तो ये हो गया ना, और 180 से बड़ा और यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी 90 के बीच में, तो ये होगा 180 और ये 270। तो 180 और 270 डिग्री के बीच में, और 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में मेरे को साइन बताना है, साइन और कॉस का। यानी बताना है साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था कि मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ एंगल की, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन और कॉस। देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, माइनस में आ गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव आएगा कॉस नेगेटिव। ऐसे ही सपोज एंगल ये होता, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है ना, वाई नीचे आ गया, तो साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव। और सपोज अगर यहाँ होता तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो कॉस मेरा पॉजिटिव और साइन मेरा नेगेटिव होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो मेरा ये ऐसे डिफाइन होते हैं साइन, ठीक है, कोऑर्डिनेट के साइन से। और जैसे ही साइन कॉस का आ गया, फिर मैं टैन का निकाल सकता हूँ। टैन होता है साइन बाय कॉस, जब साइन पॉजिटिव है कॉस पॉजिटिव है, तो टैन भी तो पॉजिटिव होगा।
और यहाँ पे साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो टैन नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव हैं, सॉरी दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, टैन होगा पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो टैन आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साइन कॉस टैन के सारे पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कौन से में नेगेटिव। ठीक है, यही चीज़ यूज़ करके हम बाकी कोसेक सेक और कॉट के साइन निकाल सकते हैं और फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक समझ आया साइन का। अच्छा यार, जिसको ये यूनिट सर्कल वाला नहीं आता है या उसको समझ नहीं आ रहा, जो मर्जी, उसके लिए ना एक तरीका होता है रट्टा मारने का, जो कि है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यानी यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन और यहाँ पे कॉस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस। ठीक है, तो ये होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जिसको अगर याद नहीं है तो वो ये याद कर सकता है। पर आई वुड अगेन सजेस्ट यूनिट सर्कल की वीडियो आप 2-3 बारी पूरी दोबारा देख लेना स्टार्टिंग से, तभी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, एक बारी में नहीं समझ आया क्योंकि मुझे ही नहीं आया था। ठीक है, मुझे भी स्कूल में और इवन जेई में मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाया था, पर अब मैं तो सही से पढ़ाऊँ एटलीस्ट। चलो अब निकालते हैं साइन 120 डिग्री की वैल्यू। साइन 120 के लिए सबसे पहले बनाता हूँ यूनिट सर्कल अपना। ठीक है, अब मुझे बनाना है 120 डिग्री। 120 डिग्री होता है 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 तो इतना हो गया और 30 और कुछ ऐसा ही इतना, और यहाँ से एंगल बना देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया 120 डिग्री। मुझे बनाना है, मुझे निकालना है ये पॉइंट। इस पॉइंट को मैं A, B मान लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब सबसे आसान काम आपको ये करना है, एक्स एक्सिस से या पॉजिटिव एक्स हो या नेगेटिव एक्स, आपको एंगल बनाना है या तो 30 या 60 या 45। ठीक है, क्योंकि मुझे यही 3 एंगल्स पता है, यानी मुझे इन 3 एंगल्स के कोऑर्डिनेट्स पता है ना, हमने लास्ट में देखा था। 30 का होगा क्या, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, है ना। तो अगर मैं देखूं तो ये जो टोटल है ये है 180 डिग्री। इसमें से अगर मैं 120 माइनस कर दूं तो बच जाएगा मेरा 60 डिग्री, है ना। तो ये 60 डिग्री आ गया। यहाँ से बनाता हूँ एक ट्राइंगल अपना। अब ये मेरा सिमिलर है, अगर मैं यहाँ से 60 डिग्री का बनाऊँ एंगल, तो मेरे कोऑर्डिनेट सेम ही आएंगे, बस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। 60 के लिए हमने निकाला था, 60 के लिए क्या था हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है कॉस 60 होता है 1/2, तो ये होगा 1/2 √3/2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा -1/2, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, और √3/2। क्योंकि साइन 120 निकालना है तो ये होगा √3/2, बात खत्म होगी। सॉरी, पॉजिटिव आएगा ये, तो साइन 120 डिग्री आ गया √3/2। सिमिलरली सपोज आपको निकालना है tan 225 डिग्री। tan मैं सेम तरीके से करूंगा। सबसे पहले बनाता हूं यूनिट सर्कल, फिर देखता हूं ये एंगल आता कौन से कोऑर्डिनेट में है। ये है मेरा 180 से बड़ा और 270 से छोटा है, तो ये आएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एंगल आएगा ये, और 225 एक्चुअली होगा 180 + 45, तो ये कुछ ऐसे आएगा, तो ये हो गया 225। अब यार जो हमने एंगल बनाया था, हमने ऐसा बनाया था ना, ऐसे होगा तो फिर एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल आप लोगे वो एक्स एक्सिस से लेना, यहाँ से लेना, ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, ये ना लेना उठा के, इससे गलत आंसर आ जाएगा। ये ना लेना, ये लेना, एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये ए बी में इंटरसेक्ट करता है, ये एंगल आ गया 45। अब मुझे इस ट्रायंगल में बनाना है। अब जब यहाँ पे 45 था, 45 डिग्री, तो मेरा था 1/√2 1/√2। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव, ये लेफ्ट साइड पे है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, तो ये आएगा -1/√2 -1/√2। यानी कॉस की वैल्यू -1/√2 आएगी, साइन की वैल्यू -1/√2 आएगी, tan 225 की वैल्यू क्या होगी, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, 1 आएगी। ठीक है,
और पॉजिटिव 1 आई है, ध्यान रखो, क्योंकि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव थे, तो tan मेरा +1 आया। ओके, सेम तरीके से cos 315 निकलेगा। cos 315 के लिए अगेन मेरा यूनिट सर्कल, ये मेरा 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है ना, और 270 में 45 डिग्री ऐड कर दो तो 315 आता है। तो ये एंगल कुछ 315, ये पॉइंट ए बी मुझे निकालना है। तो अगेन एक्स एक्सिस से एंगल निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस से एंगल होगा मेरा 45 डिग्री। ठीक है, इसको आप भूल जाओ कि ये एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव, मुझे उससे लेने देना नहीं है, मुझे बस आपको 45 डिग्री निकालना है। उसके बाद देखना है कौन से कोऑर्डिनेट में है और फिर आगे बात करनी है। ओके, तो फिर मैं लाइन बनाता हूँ। ये 45 के लिए अगेन हमने अभी देखा था 1/√2 1/√2 था, तो यहाँ पे होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो 1/√2 और y नेगेटिव है तो -1/√2। मुझे निकालना है cos 315, तो cos 315 होगा सॉरी यार ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, cos 315 डिग्री होगा 1/√2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं वैल्यू। मुझे निकालना है sin π/3 cos 2π/3 sin 4π/3 tan 5π/3, यानी मुझे ये वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले बनाता हूँ यूनिट सर्कल। अब यार यहाँ पे जो एंगल्स गिवन है वो रेडियंस में गिवन है। ठीक है यार, अगर सपोज देखो मुझे 120 डिग्री गिवन होता ना, 120 डिग्री जो ऐसे हमें गिवन था, 120 sin 120 निकालना था, तो हमने कर दिया था 120 और फिर 60 और फिर सॉल्व करा था। यार यहाँ पे जो 60 डिग्री होता है इसे रेफरेंस एंगल कहते हैं और इसी से ही हम सारे एंगल्स निकालते हैं। अब आप नोटिस करो, जब भी ऐसे गिवन होता है ना, तो ये जो रेफरेंस एंगल है ये होता है जो π/3 निकल के आए, तो π/3 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 मुझे पता है 60, तो ये है 60 डिग्री, ये 2π/3 तो 120 डिग्री, ये 4π/3 तो 4 × 60 कितना होता है 240 डिग्री, और 5π/3 तो ये होगा 300 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल ये होगा 60, 120 का एंगल ये होगा 120 डिग्री, ये होगा 240 और ये होगा 300। अब हमें क्या निकालना होता है, हमें एक्स एक्सिस से एंगल निकालना होता है, तो वो निकालते हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। यहाँ पे तो 60 है, तो 60 से मेरा ये वाला पॉइंट तो आ जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1/2 और √3/2 है ना, और यहाँ पे ये पूरा 120 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा ये पॉइंट में ये 60 डिग्री आ गया। इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस से ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि 240 है, 180 + 60 होगा, और यहाँ पे 300 होगा, यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि 360 - 60 होगा 300 डिग्री है ना, तो ये 60 तो आ गया सबका। अब देखो, अब मुझे क्या ही करना है, अब मुझे बस पॉइंट तो निकालने हैं। मुझे अब 1/2 √3/2 तो सब में सेम होगा, बस साइन का डिफरेंस होगा। यहाँ पे x नेगेटिव हो जाएगा तो -1/2 और √3/2, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -1/2 -√3/2, और यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं दोबारा कलर चेंज करता हूँ पेन का। sin 60 ये होगा इसका y कोऑर्डिनेट, तो इसका √3/2 आंसर है। cos 120 इसका x कोऑर्डिनेट, तो -1/2 आंसर है, 1/2 ऐसे लिख दूँ, हाँ ऐसे लिख देता हूँ। sin 240 का आंसर है -√3/2, और tan 5π/3 यहाँ पे साइन cos है 1/2 tan साइन है माइनस, तो एक तो माइनस आएगा पहली बात तो, और साइन बाय cos होगा तो ये आएगा √3, तो -√3। ठीक है, तो आंसर मेरे ये आ गए। इस तरीके से मेरे ये सारे π/3 2π/3 4π/3 5π/3, जैसे मैंने मिस कर दिया एक 3π/3 हो सकता था, 6π/3, 3π/3 तो पाई होता है और 6π/3 2π होता है। पाई मतलब 180 डिग्री और 2π मतलब 360 डिग्री, ये हम निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, तो रिपीट नहीं करते उसको। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं वो।
ठीक है। ऐसे ही पाई बाय 6 के साथ होता था, पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6 नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि 2 पाई बाय 6 तो पाई बाय 3 बन जाएगा। तो पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 6 और एट्सेट्रा बहुत सारे आ जाएंगे, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, हाँ ऐसे ऐसे कुछ करके। तो ये सारे आएंगे और वो सारे के सॉल्यूशंस भी ऐसे ही निकलते हैं। ओके, इसको मैं लिख भी लेता हूँ, ये पाई बाय 3, इसका ये 2 पाई बाय 3, यानी ये 60 हो गया, तो ये 60, ये 120 डिग्री आ गया, ये 240, ये 300 डिग्री। इन सब के पॉइंट्स मेरे ये हैं, उससे मेरी ये एक्स वाई जेड सॉरी इन सब की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, इसके बाद मैं चाहता हूँ आप cos -2 पाई बाय 3 का आंसर निकाल के बताओ मुझे। यार ये तो वही बात होगी ना कि हाँ आसान वाला क्वेश्चन दे दिया और होमवर्क के लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दिया, पर ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो 2-3 बारी दोबारा देख लेना और उसके बाद मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। इसकी वीडियो मैं बना के, अगर सपोज 20 कमेंट से ऊपर आए या 100 कमेंट से ऊपर आए, अगर इस 100 कमेंट से ऊपर आए तो मैं इसकी वीडियो टीचू पे डाल दूंगा, ठीक है। ओके, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के ना 2 पार्ट्स हैं। उसमें एक में अगर साइन कॉस की वैल्यू गिवन है तो बाकी वैल्यूज़ निकालनी है वो, और एक हमारा है जिसमें साइन 1, साइन 2 1510, साइन 3 3615 ऐसे कुछ निकालना है। तो वो दोनों के अलग अलग 2 पार्ट्स बनेंगे। सबसे पहले हम अगर एक फंक्शन गिवन है, सपोज साइन एक्स की वैल्यू 4/5 गिवन है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मेरे को बाकी कॉस टैन वगैरह वगैरह की वैल्यूज़ निकालनी है। ये कैसे करते हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि बहुत आसान वीडियो होगी। और उसके बाद कॉस 1515 डिग्री कैसे निकालेंगे ये देखेंगे, ठीक है। और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है, जरूर चेक करना है इसको, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना है इस वीडियो को। चलो सी या गाइस।